दोस्तों, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का कारण कहीं पितृदोष तो नहीं है। कैसे पता करें कि पितृदोष है या नहीं, और साथ ही इसी वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष और स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के एक अचूक उपाय के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, पितृदोष का सबसे आसान लक्षण है आमदनी अठनी खर्चा रुपया। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो समझ लो पितृदोष है। भागते रहो पैसे के पीछे, लेकिन जितना कमाओगे उससे अधिक खर्च हो जाएगा, यानी कि जीवन में कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहोगे। घर में कलेश का माहौल बना रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रात्रि में अच्छे से खाना खा के सोए हो, सोने के 1.5 या 2 घंटे बाद नींद खुल जाए और फिर कुछ खाने का मन करे, पानी पीने का मन करे, तो समझो पितृदोष है। यानी कि पेट भर के सोए थे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही सीधा आप रसोई घर में गए और फिर आपने खाना खाया और पानी पिया, यानी कि भूख लगी 1.5-2 घंटे बाद में। पितृ भूखे प्यासे हैं, वो आपसे भोजन की याचना कर रहे हैं, इसका यही अर्थ मिलता है, यानी कि पितृदोष है। घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई पे डंडे चला रहा है, तो समझो पितृदोष है। कुछ ना कुछ काम अटके रहना, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत, व्यवसाय में दिक्कत, कामकाज में दिक्कत, साथ ही समय पर शादी ना होना, शादी हो गई हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होना, बच्चे होने में दिक्कत, अपंग बच्चे पैदा होना, घर में कोई ना कोई बीमार पड़े रहना, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं बार बार होना, ये सभी समस्याएं पितृदोष के अंतर्गत आती हैं। और भी बहुत से लक्षण हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस पितृदोष के सटीक उपाय के बारे में, और साथ ही जानेंगे स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। दोनों के एक ही उपाय है, एक ही उपाय से ये 2 लाभ होते हैं। लाभ अन्य और भी बहुत से लाभ हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इसी एक ही उपाय से आपके पितृ भी शांत होंगे, पितृदोष शांत होगा, और आपको मतलब 2 से अधिक जो लाभ हैं इस एक ही उपाय से आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस उपाय को जो है ध्यान से सुनिएगा और कहीं इसको पेपर में नोट कर लीजिएगा। अगर अभी नोट नहीं कर पाए, अब एक बार आप सुन लीजिए, दोबारा से फिर इसको वीडियो को देख करके आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में और शिव पुराण में भी इस उपाय का वर्णन किया गया है कि 21 दुर्वा के 7 बंडल बनाकर अपने घर के परिंडे में, परिंडा मतलब घर में जहां पीने का पानी यानी मटका रखा होता है, उस मटके के नज़दीक में एक कटोरी में कच्चा चावल रख करके उसी में 21 दुर्वा के 7 बंडल भी रख दीजिए। ऐसा करने से मात्र 5 से 7 दिन में पितृदोष शांत होना प्रारंभ हो जाता है। इस उपाय से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, क्लेश समाप्त हो जाता है। लेकिन दुर्वा का बंडल बनाना कैसे है, बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा। दुर्वा तो आप समझते ही होंगे, हरी घास जो गणेश जी पर अर्पित की जाती है। 21 तार यानी 21 पीस दुर्वा के तोड़े, साफ सुथरे तार होने चाहिए। फिर इन 21 दुर्वा के पीस को, तारों को दुर्वा से ही, किसी अन्य दुर्वा से ही रस्सी की तरह बंडल के रूप में बांध दें। इसी प्रकार आपको 7 बंडल तैयार करके ये उपाय करना है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कटोरी है वह तांबे की या फिर पीतल की होनी चाहिए। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि कटोरी नई होनी चाहिए। आप घर में काम आने वाली तांबे या पीतल की कटोरी भी साफ करके इस काम में, इस उपाय के लिए ले सकते हैं। 7 दिन बाद कटोरी में रखे हुए चावलों को पूरे घर में घुमा करके घर से बाहर चिड़ियों को या कबूतरों को डाल दे, और उस दुर्वा के 7 बंडलों को, जो दुर्वा के 7 बंडल हैं, उनको किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें। नदी में, तालाब में जो साफ पानी वो बह रहा हो उसमें उसको प्रवाहित कर दें। अगर आपके घर के आसपास तालाब या नदी नहीं है, साफ पानी जो है बहता हुआ नहीं है, तो इन दुर्वा को घर से बाहर किसी साफ सुथरी जगह पे मिट्टी के अंदर इसको गाड़ दें। यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में नहीं कर सकते या नहीं कर सके, तो अमावस्या के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दुर्वा और चावल आपको 7 दिन तक रखने हैं, और 1 वर्ष में ये उपाय जो है आपको एक बार करना है। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे खुश होते हैं। आप पर जो पितृदोष बना हुआ है वह पितृदोष भी शांत हो जाता है, और घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन आगमन के नए नए अवसर आपको मिलने लगते हैं, और घर के अंदर शांत माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस उपाय को अवश्य करेंगे, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में
फिर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।